अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान लाइफ व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैक्स को कैसे ख़रीदना चाहिए और ख़रीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज ये है रिका वैक्स जो मैं हमेशा से यूज़ करती रही। डर्मा वालों की भी वैक्स निकली है, लेकिन रिका जो वैक्स है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। इस तरह की डिफरेंट किस्म की वैक्स निकली है। मैंने जो देखी थी लास्ट टाइम मैं डर्मा की गई थी और वो काफ़ी चीप मिल रही थी। मतलब ये मुझे 1900 रुपीज़ की पड़ी है टोटल। और इसकी एक्सपायरी डेट मैंने देख कर ली थी। आप जब भी लें तो एक्सपायरी डेट देख कर लें। इसकी वजह ये होती है जब ये एक्सपायर हो जाती है तो इसकी क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ये पिन पैक मैंने ली थी, ऑनलाइन मिल रही थी 1900 समथिंग की। मैंने जो है जो जाकर बाद में चेंजेस वेंजेस कराए तो मुझे काफ़ी डिस्काउंट वगैरह मिल गया था। ये हनी लिया, पहले मैंने लिपोसॉल्युबल ली थी, चारकोल वाली ली थी, मैंने एवोकाडो वाली भी यूज़ की हुई है, मैंने कोकोनट वाली भी यूज़ की हुई है, मैंने वाइट चॉकलेट भी यूज़ की हुई है। फ्लेवर डिफरेंट चूज़ करने से सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, वो फ़र्क होता है फ्लेवर चूज़ करने से, खुशबू का फ़र्क होता है। वैसे नहीं था, मैंने लास्ट टाइम जो मंगवाई थी वो अभी मेरी पड़ी थी, मगर वो मेरी सास को पसंद आ गई और उसने ले ली और वो नहीं दे रही थी तो मैंने फिर नहीं ले ली। ये हनी वालों की है लिपोसॉल्युबल और ये बहुत अच्छी है। तो मैं इसे ओपन करती हूँ। सबसे पहले इसे ओपन करके देखते हैं कि ये अंदर से कैसी है और इसको मैं आपको इसका रिव्यू भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको ओपन यहाँ से किया है। यहाँ पर इसका दिया हुआ है, ये मेरे हाथ से हो नहीं रहा तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ना, कोशिश तो नहीं हो रही मुझसे, तो मैं इसको तोड़ के बताती हूँ, इसे थोड़ा खोल के बताती हूँ। जैसे पैक हुई थी इसका साफ लग रहा था कि ये ओरिजिनल है, बहुत अच्छे तरीके से पैक हुई थी। तो सबसे पहले ये इस तरह था, थोड़ा सा आपने मेहनत करके इसको ऐसे करना था और ये हो जानी थी, खुल जानी थी। अब आपने इसको खोलना है, ऐसे करके आपने इसको सारा ऊपर पुल कर लेना है। बिल्कुल हनी की तरह की वैक्स बनी है, बिल्कुल हनी की तरह की ही ये वैक्स लग रही है। और इसकी क्वालिटी की यही ख़ास बात है कि इसको ना मैंने इसको जब भी यूज़ किया ना, मतलब अगर मैंने कोकोनट फ्लेवर मंगाया तो वो बिल्कुल कोकोनट की तरह से कंसिस्टेंसी हुई है, बिल्कुल उसका फ्लेवर, उसकी खुशबू, उसका टेक्सचर कोकोनट की तरह है। इस तरह मैंने चारकोल वाली मंगाई थी तो वो भी बिल्कुल इस तरह की थी। और जिस तरह आप देख सकते हैं हनी वाली मैंने मंगवाई है तो हनी वाली बिल्कुल ये हनी का टेक्सचर लग रहा है। और ये ज़्यादा सेंसिटिव स्किन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, मगर अगर आप बिकिनी वगैरह, अंडर आर्म्स, अपर लिप्स, आईब्रोज वगैरह करते हैं तो इसके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। तो मेरा तो हमेशा से इस वैक्स पे बहुत दिल रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको मैं यूज़ किस तरह करती हूँ और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये एक छोटा सा टिन कितने अरसे रह सकता है। मैं एक बड़ा टिन मंगवाती हूँ, चूँकि मैं अपनी फुल बॉडी वैक्स करती हूँ तो वो तकरीबन 1.5 साल मेरा चल जाता है। वो 1800 का मैंने लास्ट टाइम ख़रीदा था, वो होता है 800 ml का होता है, ये 400 ml का है, ठीक है ना। ये है 400 ml का है और ये मुझे 1800 का बड़ा है, लेकिन जो बड़ा वाला होता है वो 3200 3000 से अबव ही मिलता है। तो यहाँ पे जो रिका की कंपनी और वैक्स था, मैं फ़र्स्ट टाइम ये यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है किसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी मैच नहीं करती, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं इस वैक्स को यूज़ करके आपको बताऊँगी कि कैसी है और इसका क्या टेक्सचर वगैरह है और इसे किस तरह यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि इसको पकड़ते हैं और डायरेक्ट जाके चूल्हे पर रख देते हैं और फिर बाद में निकालते रहते हैं। उससे मसला ये होता है आपका टिन सड़ जाता है। ये टिन बार बार सड़ के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी वैक्स होते हैं। चाहे तो ये प्लास्टिक में भी कर सकते हैं, मगर नहीं, ये वैक्स जो होती है ना, प्रोफेशनल वैक्स होती है, प्लास्टिक के साथ मिल जाती है, बार बार इशू करती है गर्म करने में। तो जब आप करते हैं तो ये मेटल को मेल्ट कर देती है अपने अंदर और काफ़ी सड़ने की तरफ ये चीज़ आ जाती है। तो आपने हमेशा यूज़ करना है तो आप वैक्स हीटर यूज़ करें। अगर वैक्स हीटर नहीं यूज़ कर सकते तो आपने एक ट्रिक करनी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, तो उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा इफेक्ट होगा। वो ट्रिक मैं आपको ज़ुबानी बता देती, लेकिन वो ट्रिक जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो अब मैं जो है इसको दोबारा बंद करके इस तरीके से रख दूँगी, या आप चाहें तो उसको उतार के भी रख सकते हैं। अब मैं लेके आती हूँ वो चीज़ें जिसकी मदद से मैंने जो है इस वैक्स को करना है ऐड। शुगर वैक्स है हमारे पास, इसको बहुत एहतियात से यूज़ करनी पड़ती है। सबसे पहले जो आपको चाहिए, एक कटोरी चाहिए जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो मगर पुरानी हो, और दूसरा आपको चाहिए ये ठीक है ना। इससे ये होगा, अच्छा आपने वैक्स का ख़ास ध्यान रखने का, ये कहीं लगे ना, ये जहाँ भी लगती है बहुत मुश्किल से उतरती है। तो मैं आपको इसमें ट्रांसफ़र करके फिर बाकी चीज़ें बाद में समझाऊंगी।
तकरीबन 400 ml वैक्स मैंने जो है निकाल दिया। देख ली कितना प्यारा कलर है। अच्छा, इसको आपने परेशान है ना, जब ये सेट होती है टच नहीं करना। ये वगैरह पे वीडियो बनाओ उस मोबाइल से मेरी। तो आपने अब इसको संभाल के रख देना। आपने कोशिश करनी है बिल्कुल भी डब्बा गंदा ना हो। ये 400 ml वैक्स है। अच्छा, ये वैक्स आपको बहुत कम लगी है, मगर ये बहुत ज़्यादा वैक्स है। ये आपकी 2 से 3 दफ़ा फुल बॉडी वैक्स हो सकती है। अब ये मैंने निकाल दिया। अब आपने इसको स्टोर करना है। इसको आपने सबसे पहले कर देना है साइड पर, ठीक है। इसको आपने टच नहीं करना और कोशिश करनी है आपकी वैक्स कहीं भी ना लगे। इसको आपने बंद करके रख देना है। और आपने ये भी देखना है कि इसके इर्द गिर्द कहीं भी कहीं वैक्स ना लगे, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक वैक्स है। अगर कहीं थोड़ी सी भी लगती है ना इसको बंद कर दो। हाँ, और ये बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखें, ठीक है। ये इस तरीके से हो चुकी है वैक्स। अब मैं इसको पैक करके रख दूँगी। मैं बताती हूँ मैं पैक किस तरह करती हूँ। रैबर शॉट्स को अब आपने संभाल के रख देना है। मुझे मेरे ख्याल से 400 में से मैंने 100 यूज़ कर लिया है। 150 ml मैंने तकरीबन अपनी वैक्स निकाल ली है इसमें से। और ये बहुत अच्छी वैक्स है, ये बहुत ज़बरदस्त वैक्स है। आपने कोशिश करनी है इस वैक्स को। देखें आहिस्ता आहिस्ता इसकी सरफेस कितनी स्मूथ हो रही है। ये बहुत स्मूथ सरफेस हो जाती है, लेकिन एक दफ़ा ये जहाँ पर लग गई वहाँ से इसे उतारना नामुमकिन है। अगर आपकी टेबल वगैरह पर लग जाती है तो आपने उबलते उबलते गर्म पानी का यूज़ करना है। इस वैक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। इस वैक्स को आपने जब भी करना है तो इसका मेक श्योर करना है कि कहीं ना लगे। अगर गलती से कहीं लग जाती है किसी कपड़े पे किसी चीज़ पे, तो आपने फटाफट उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपने गर्म पानी का यूज़ करना है। अगर नॉन लिविंग चीज़ है, मतलब कि कोई मेज़ है, टेबल है, फर्श है, कंघी है, आपकी किसी चीज़ पे लगे, मोबाइल पे लगे, तो आपने उबलते उबलते गर्म पानी का यूज़ करना है। और आपने उस गर्म पानी के अंदर, जैसे मोबाइल पे खुदा ना खासा लग जाती है, तो आपने उबलता उबलता गर्म पानी का एक ड्रॉप लेना है, कपड़े पे डालना है, फटाफट उस जगह पे रब करना शुरू कर देना है ऐसे ऐसे करके, तो वो आपकी उतर जाएगी। तो गर्म पानी इसका मतलब हर जिसका जहर के कोई जहरीला वो होता है, तो इस तरह इसका भी ये है कि आपने गर्म पानी से किसी भी चीज़ से उतार सकते हैं, मगर शर्त ये कि गर्म पानी हो। और ये भी शर्त है कि नॉन लिविंग चीज़ पे, मतलब आप इंसान पे नहीं, इंसान पे उतारने के लिए आपने वैसलीन का यूज़ करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम आपको बताते हैं कि आपके हाथ पे लगी तो ये चिपचिपा होगा, तो आपने पाउडर का यूज़ करना है। पाउडर, बेबी पाउडर जो हम यूज़ करते हैं, टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने वैसलीन का यूज़ करना है। लेकिन ये चीज़ें उसी वक्त इस वैक्स को नहीं उतार देती। गर्म पानी इस वैक्स को उसी वक्त उतार देता है। अगर आपकी बॉडी पे लग गया ना, तो आपने इस पर फटाफट वैसलीन लगा लेनी है। आपकी चिपचिपाहट कम हो जाएगी, लेकिन ये उतरेगी नहीं। फिर जब आपकी बॉडी में पसीना आएगा तो वो एक नई इंटरनल लेयर क्रिएट करेगा शीट की, और ऊपर आपकी वैसलीन होगी, तो दरमियान से ये इजीली रिमूव हो जाएगी। इसको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे अगर आपकी बॉडी पे ये लग जाती है। तो ये आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना होता है कि ठंडी वैक्स को आपने कैसे करना है। ये तो वैक्स की तमाम मैंने आपको चीज़ें बता दी इस वैक्स से रिलेटेड। और मैं सबसे अच्छी रीका की बात यह है कि इसकी कंसिस्टेंसी हमेशा सेम रहती है। अगर आपने हनी यूज़ किया तो ये बिल्कुल हनी वाली ही दिखेगी, और आपको ये लगेगा कि आपने आर्टिफिशियल, मतलब आपको लगेगा आपने हनी ही बनाया है घर में। अब मैंने अपनी बेटी से मंगवाया था, इसको मैं छुपा दूँगी कि इसको हमने यूज़ करना है, इसको हमने सारा काम इसी से करना है, तो इसको हम कर देंगे। और को बड़ा शॉपर वैक्स के बारे में आपकी जितनी भी क्यूरीज है वो तमाम ख़त्म हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी वैक्स को गर्म करना, उनसे वैक्स करना आसान, इंतहाई आसान तरीका, और मैं आपको टिप्स वगैरह की भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगी। उम्मीद है आपके लिए इंफॉर्मेशन थोड़ी काबिल कबूल होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।